चिराग जी की पूरी राजनीति एंटी नीतीशिज्म पे थी और 2020 से उन्होंने लगातार नीतीश कुमार जी पर तीखे हमले किए हैं। तो आज एक ही बिस्तर में वो दोनों कैसे एक साथ सो पाएंगे, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। ये सरकार अपने अंतर विरोधों के कारण ही गिर जाएगी, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद कहा कि अब चिराग पासवान नाराज हैं, आरसीपी सिंह को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाएं, पशुपति पारस को नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ जाएं, जीतन राम मांझी जी ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले बिहार में राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज है। तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि खेल होना अभी बाकी है। आज सम्राट चौधरी ने बड़ा ही जोरदार हमला किया तेजस्वी यादव पे, कहा कि खेल खेलना उनको है तो हम खिलौना जो है भेज देते हैं। इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए करुणा सागर जी हैं, जो कि पूर्व डीजीपी हैं तमिलनाडु से। सब जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव पे हमला किया सम्राट चौधरी जी, बोले खेलने का शौक़ है तो हम खिलौना जो है बहुत जल्द उन भेज रहे हैं। ईडी सीबीआई को लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पे हमला किया। देखिए, पिछले 17 महीनों में जो तेजस्वी यादव जी ने करके दिखा दिया, वो 17 साल की डबल इंजन की सरकार में नहीं हुआ था। जिस तरह लाखों युवकों को रोजगार दिया गया, आईटी पॉलिसी बनी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी, टूरिज़्म पॉलिसी बनी। पिछले साल जो टूरिस्ट आए हैं, आज तक के बिहार के इतिहास में वो रिकॉर्ड है। और आपने देखा, बिहार इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, उसमें 50,000 लाख से ज़्यादा के MOU साइन हुए और बिहार को पूरी तरह से प्रगति की ओर ले जाने की प्रक्रिया में हम थे। और जहाँ तक समतामूलक समाज की बात है, तो जातीय जो सर्वेक्षण हुआ, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, ये सब हमारे नेता का मुख्य मांग था। यहाँ तक कि जो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी नवाजा गया, वो भी 2022 में प्रधानमंत्री जब आए थे विधानसभा में, तो तेजस्वी जी ने मुखर होकर इस बात को रखा था, इस मांग को रखा था। सर, फ्लोर टेस्ट होना है, जीतन राम मांझी जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि हमको 2 मंत्रिमंडल पे बातचीत हुई थी, लेकिन हमें एक ही मिला है। निर्दलीय विधायक जो है वो उसको मंत्री मिल गया, लेकिन हमको 2 चाहिए था। कहीं ना कहीं नाराज़गी दिख रही है। फ्लोर टेस्ट होना अभी बाकी है और तेजस्वी प्रसाद यादव भी कहते हैं कि खेल होना तो अभी बाकी है। क्या लगता है कि कुछ होगा क्या उसमें? देखिए, ये जो गठबंधन हुआ है, ये अवसरवादी गठबंधन है, क्योंकि अभी किसी ने ये नहीं बताया है कि गठबंधन करने का कारण क्या है। अगर पहले नीतीश जी हमारे साथ थे तो उनको क्या शिकायत थी, इस बात पर कभी किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की है। तो ये सभी जानते हैं, बिहार की जनता भी जानती है कि एक समतामूलक समाज के लिए, एक विकसित बिहार के लिए हम लोग काम कर रहे थे। और एक ऐसा गठबंधन बना है जो आंतरिक विरोधाभासों से ग्रसित है, और इस सरकार को गिराने के लिए हमें कोई कोशिश नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने देखा कि मंत्रिमंडल में जो 8 मंत्री बने थे, उनको भी विभाग देने में कितना समय लगा, और बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार अभी बाकी है और फ्लोर टेस्ट भी बाकी है। मतलब खेला हो सकता है फ्लोर टेस्ट में? मैंने जैसा कहा कि ये सरकार अपने अंतर विरोधों के कारण ही गिर जाएगी, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद कहा कि अब चिराग पासवान नाराज हैं, आरसीपी सिंह को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाएं, पशुपति पारस को नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ जाएं, जीतन राम मांझी जी ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, ज़्यादा मंत्रिमंडल में ज़्यादा। चिराग पासवान जी जो है वो ये भी बोले हैं कि जीतन राम मांझी के साथ हम हैं। उन्होंने कहा है कि छोटे जो घटक दल हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ वो हमेशा से नीतीश कुमार गलत नीतियों का विरोध करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। अगर वो ये भी बोल रहे हैं कि हम विचार करेंगे अगर नीतीश कुमार जी, अगर हमारी जो फार्मूला है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिस पे नहीं चले तो वर्तमान सरकार। देखिए, चिराग जी की पूरी राजनीति एंटी नीतीशिज्म पे थी और 2020 से उन्होंने लगातार नीतीश कुमार जी पर तीखे हमले किए हैं। तो आज एक ही बिस्तर में वो दोनों कैसे एक साथ सो पाएंगे, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। आप लोग स्वागत करेंगे अगर चिराग पासवान जी आना चाहे तेजस्वी यादव के साथ? तो
देखिए, ये तो इफ एंड बट वाली बात है कि कल क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन इस गठबंधन में जो अंतर्कलह है वो तो जग जाहिर हो चुका है, और वही अंतर्कलह है जो इस सरकार को ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं देगा। मतलब स्वागत आप लोग करेंगे अगर आए तो आरजेडी के साथ? देखिए, राजनीति में कौन किसके साथ जुड़ता है वो समय पर होता है, और वो उसका निर्धारण मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब मतलब भविष्य के गर्भ में है। जो बातें हो रही हैं उसके बारे में मैं बता सकता हूँ कि घटनाक्रम कैसे चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे कौनो सागर जी, जो कि पूर्व डीजीपी हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वर्तमान की जो हालात है वो हम बता सकते हैं, भविष्य क्या होगा ये तो हम नहीं जानते हैं। साथ ही साथ फ्लोर टेस्ट को लेकर के उन्होंने कहा है कि फ्लोर टेस्ट होना अभी बाकी है, और जिस प्रकार से 8 मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, इसमें ही काफ़ी इतना समय लगा, तो सब समझ सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट है, तनी अभी भी खेल बन सकती है। तो फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स बताएं। इसके बारे में इतना ही। आए खबर देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।